अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और एज़ यूजुअल हमारे एचआर गुरु हमारे साथ हैं। अच्छा सर, गुलाम हुसैन से आज हम पूछेंगे कि जो स्टेनोग्राफ़र की सीटें आती हैं बहुत ज़्यादा, उस पे हमारे स्टूडेंट्स की कुछ क्यूरीज आती हैं। एक तो सर इसमें हमने ये देखा है कि स्टेनोग्राफ़र का जो सीटें हैं वो फिल ही नहीं हो पाती। मतलब अभी भी कोई तकरीबन 305 के करीब सीटें आई हुई हैं पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर। इस तरह सिविल सेक्रेटेरिएट में भी सीटें आती हैं, हाई कोर्ट के अंदर भी सीटें आती हैं, और जितनी अदर बॉडीज़ हैं उनके अंदर स्टेनोग्राफ़र की सीटें आ रही होती हैं। तो सबसे पहले तो सर इसकी जो पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट में सीटें आई हुई हैं उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का या जनरली इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इनका पे क्या होती है और जॉब नेचर क्या होती है सर, उसको हम डिस्कस करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, काफ़ी अर्से बाद मुलाकात हो रही है मेरे सबसे। तो स्टेनोग्राफर की जो सर पोस्ट है, पहला इसका जो आपका सवाल था कि जी सीटें अनफिल्ड क्यों रहती हैं, इसका ये जवाब है कि ये बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड जॉब है। इसको अंडररेट किया जाता है। इवन जूनियर क्लर्क या सीनियर क्लर्क की पोस्ट आ जाए ना, उससे भी इसको गया गुजरा समझा जाता है। उसकी दो तीन रीजंस हैं। एक तो शॉर्ट हैंड की इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल नहीं है या उसके टीचर्स अवेलेबल नहीं हैं। ठीक है। जो कोई अपनी मेहनत से कर जाता है या कोई एक का दुका कोई इंस्टीट्यूट है, तो वो इतनी प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से बच्चों को शॉर्ट हैंड में तंगी का सामना होता है। सही है। आपको याद होगा जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो आई कॉम के साथ एक डी कॉम का कोर्स भी होता था। बिल्कुल होता था। डी कॉम में शॉर्ट हैंड करवाया जाता था, लेकिन आजकल वो डी कॉम का नाम ही नहीं रहा। वो डिग्री उस तरह लोगों से ने उसको उस तरह से नहीं लिया और शॉर्ट हैंड अपनी मौत जो है ना वो आप मर गया समझ लें। सही है। जो इक्का दुक्का इंस्टीट्यूट हैं, जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं जो शॉर्ट कोर्सेज करवाते हैं, उसमें बच्चे इतना इंटरेस्ट नहीं लेते, क्योंकि वो समझते हैं कि ये बहुत मुश्किल काम है और इसको जो है ना हम उस तरह से हैंडल नहीं कर सकते। हालांकि ऐसा नहीं है। सही है। दूसरी जो बात है सर, इसका बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो क्वालिफ़िकेशन हर डिपार्टमेंट के जो रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली होता है। हम क्योंकि जब स्टेनोग्राफर की बात करते हैं तो हमारा पहला जो इमेज बनता है वो SNGAD बनता है, जो सिविल सेक्रेटेरिएट होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीटें वहाँ पे होती हैं। तो उनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो इंटरमीडिएट है। ठीक हो किसी भी सब्जेक्ट में सेकंड डिवीजन इंटरमीडिएट, और उसके साथ फिर उनका जो क्वालिफाइंग जो उनका टेस्ट होता है उसमें शॉर्ट हैंड इंग्लिश में और टाइपिंग और उसके बाद कंप्यूटर स्किल्स। ठीक है। ये 3 कैटेगरीज हैं। अब जो रिसेंट पोस्ट्स आई हैं पुलिस डिपार्टमेंट में, उसमें इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट है। इन्होंने बेसिक क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएशन रखी है, बैचलर्स डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में। ठीक है। उसके साथ उन्होंने 70 वर्ड्स जो है शॉर्ट हैंड के इंग्लिश में। ठीक है। और 40 वर्ड्स, हालांकि जो सिविल सेक्रेटरीट में उसमें 35 वर्ड्स होते हैं टाइपिंग के स्पीड इन इंग्लिश। ठीक है। लेकिन यहाँ इन्होंने 40 वर्ड्स रखे हैं। ठीक है। और उसके बाद 3 मंथ्स जो कोर्स है, बेसिक कोर्स जो कंप्यूटर एप्लीकेशन में होता है, जैसे MS ऑफिस है, आपका पावर पॉइंट है, MS एक्सेल है, इनकी जो प्रोफिशिएंसी होती है वो ज़रा चेक करते हैं। ठीक है। अब इसका मोड क्या होता है टेस्ट का? पहले आपने शॉर्ट हैंड पास करना होता है, उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होता है, उसके बाद आपका कंप्यूटर स्किल का टेस्ट होता है। अब कंप्यूटर स्किल का जो टेस्ट है सर, उसके 2-3 तरीक़ेकार रहे हैं। समटाइम्स तो ये कहा जाता है कि कोई प्रैक्टिकल असाइनमेंट दी जाती है और आप जिस तरह टाइपिंग करते हैं उसी तरह ही उसको प्रैक्टिकल असाइनमेंट को परफॉर्म करके दिखाते हैं, MS वर्ड में, MS एक्सेल में या पावर पॉइंट में। ठीक है। बाज़ दफ़ा यह है कि कंप्यूटर स्किल्स के जैसे शॉर्ट कीज़ होती हैं या बाकी उनके MCQs होते हैं, टूल बार होता है या इंटरफेस होता है, वो उस पर वो MCQs का एक टेस्ट बना देते हैं। ठीक हो गया। ये मोड है। इसको अंडररेट क्यों किया जाता है सर? इसमें यह समझा जाता है कि ये कोई ऐसी जॉब है जिसकी ग्रोथ नहीं है। एक तो एक वर्टिकल मोबिलिटी होती है, एक हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी होती है। अब ये समझा जाता है कि इसकी एक तो हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी नहीं है, क्योंकि जिस डिपार्टमेंट में आप लग गए उसी डिपार्टमेंट में ही रहेंगे आप। SNGAD में तो ये हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी इसकी बहुत फास्ट है। सही है। आप 45 डिपार्टमेंट्स हैं इस वक्त, 43 एंड लगभग जो उसके एक्सटेंशन, 43-45 डिपार्टमेंट्स में हर डिपार्टमेंट में आप लग सकते हैं। सही हो गया। ठीक है। और इसके जो अटैच डिपार्टमेंट होते हैं या उनकी जो ब्रांचेस होती हैं, एक्सटेंशंस होती हैं, उनमें भी आप लग सकते हैं।
इसके अलावा सर जो पुलिस डिपार्टमेंट है इसमें भी आप अपनी चॉइस के डिस्ट्रिक्ट में भी जा सकते हैं। आप हेडक्वार्टर आईजी ऑफिस में भी रह सकते हैं, सीसीपी ऑफिस में भी रह सकते हैं, सीपी ऑफिस में भी, आरपीओ ऑफिस में भी, डीपीओ ऑफिस में भी। तो यहाँ पे भी अगर आप अपनी मैं तो इसमें तो क्योंकि 15 ग्रेड की जॉब है, तो 15 ग्रेड वाली जॉब जो है या 16 ग्रेड तक की जॉब होती है वो अपने डिस्ट्रिक्ट में मोस्टली लगा देते हैं फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द एम्प्लॉय। तो और कोई सवाल आप पूछें? अच्छा, इसमें सर एक तो स्टूडेंट्स को हम बता दें कि इंशाल्लाह हम शॉर्ट हैंड का एक रेगुलर कोर्स जो है इंशाल्लाह स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप उसके लिए जो है वो हमसे रब्ता कर सकते हैं, उसकी ऐड भी हम अनकरीब शेयर कर देंगे। 3 मंथ के अंदर वो विल बी ट्राइंग कि आपको शॉर्ट हैंड का जो पूरा कोर्स है इंशाल्लाह वो आपको करवा दिया जाएगा, जिसमें 2 मंथ्स के अंदर आपको बेसिक और 1 मंथ के अंदर उसका जो एडवांस लेवल है जिसमें आप इंशाल्लाह एग्ज़ाम जो है वो क्लियर करने के काबिल हो जाएंगे। अच्छा सर, अभी हमारी जब वीडियो स्टार्ट करने से पहले इसके सैलरी पे बात हो रही थी, तो इसकी सैलरी का स्ट्रक्चर क्या है और प्लस साथ में कैरियर प्रोग्रेशन, ये दोनों चीज़ें डिस्कस कर लें। क्योंकि आप तो कह रहे थे कि इसमें लोग जो है वो इवन असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर तक भी चले जाते हैं एसएनजीडी वाले। बिल्कुल ठीक है, तो ये तो फिर बहुत अच्छा चांस है मगर उसमें ऐसे देखा जाए। सर इसमें ये है कि जहाँ तक सैलरी का ताल्लुक है तो बेसिक सैलरी जो 15 ग्रेड की है, चाहे वो एसएनजीडी में हो या किसी भी डिपार्टमेंट में हो, बेसिक सैलरी वो 16,000 है। ठीक है, 16,000 पे अगर आप अलाउंसेस लगाएं, क्योंकि पुलिस में भी आप स्पेशल अलाउंस मिल रहा है, सेक्रेटेरिएट में भी यूटिलिटी अलाउंस और सेक्रेटेरिएट अलाउंस मिल रहा है, तो सैलरी लगभग 50,000 के करीब हो जाती है। ठीक है, 15 ग्रेड की। सही है। तो इसमें सर सैलरी का तो मतलब 50,000 मेरे ख्याल में 48 बनती है तकरीबन। ठीक है, 48,000 सैलरी मेरे ख्याल में एक हैंडसम सैलरी है आजकल के दौर में। बिल्कुल सही और है। फिर इंक्रीमेंट्स भी लगने हैं, इजाफे भी लगने हैं, बाकी आपको बाकी सहूलियात भी आपको डिपार्टमेंट में मिल रही और होती उसमें अगर अदर डिपार्टमेंट्स देखें जिस तरह हाई कोर्ट है या जी। नैब है, एफआईए है, वहाँ पे तो सैलरीज जो है वो बहुत डबल हो ज़्यादा जाती है। डबल हो जाती है। खासतौर पे कोर्ट्स में, कोर्स के अंदर कोर्स तो में 80,000 तक आपकी सैलरीज में नैब में भी सैलरी जो बढ़ जाती है। सर सैलरी के साथ साथ आप अगर एसएनजीडी के एम्प्लॉय हैं, आपको घर जल्दी मिल जाता है, गवर्नमेंट रेजिडेंस आपको जल्दी मिल जाती है, कन्वेंस आपको मिलती है सिविल सेक्रेटेरिएट के एम्प्लॉयज़ को, इवन कसूर तक बसेस जाती हैं, लाहौर में बसेस फिरती हैं। उसके अलावा आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बैठे हैं, आपको पता है, आप डेपुटेशन भी इंजॉय कर सकते हैं, दूसरे आप ताल्लुकात भी आपके इतने डेवलप हो रहे होते हैं। और इसकी मज़े की बात है कि इसकी जॉब जो है एक सीनियर ऑफिसर के साथ अटैच होती है। मतलब आप एज ए डिप्टी सेक्रेटरी से ये जॉब स्टार्ट होती है, मतलब सेक्शन पर्सनल ऑफिसर असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहे होते हैं उसके साथ जी। और अच्छा खासा टैका होता है। हाँ जी बिल्कुल हम तो फेस कर रहे हैं। अच्छा, जैसे ये स्टेनोग्राफर होता है, ये 16 ग्रेड में प्रमोट होता है तो सीनियर स्टेनो बन जाता है। फिर उससे जब ये 17 में जाता है पर्सनल असिस्टेंट बनता है, उसके बाद प्राइवेट सेक्रेटरी बनता है। ठीक है। और प्राइवेट सेक्रेटरी आपको पता है सिर्फ सेक्रेटरी का होता है, उसके अलावा किसी का उनके तो ग्रेड भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, प्राइवेट सेक्रेटरी तक 20 तक ये जो सिविल लास्ट टाइम लाहौर हाई कोर्ट में एक बंदे को 20 ग्रेड तक उन्होंने प्रमोट किया था। तो प्रमोशन तो ज़ाहिर है वो आपकी परफॉर्मेंस पे भी होती है, आपकी फिटनेस पे भी होती है, बाकी उसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं। एसएनजीडी में अगर आप स्टेनो भर्ती होते हैं तो आप पीएमएस ऑफिसर बन सकते हैं। अच्छा जी। और हैं लोग, बहुत सारे लोग, मेरे साथ भी एक दोस्त काम कर रहे हैं, वो पहले से स्टेनो थे, अब इस वक्त मेरे बराबर के रैंक पे काम कर रहे हैं। तो अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं सर जो स्टेनो भर्ती हुए थे और प्रमोट होते होते उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी, काम को सीखा, लगन के साथ ऑफिसर्स के साथ उनको इनपुट दिया, तो उस अब उसमें ये है कि वो डिप्टी सेक्रेटरी तक भी पहुंच जाते हैं, कोई एसओ तक पहुंचते रिटायर हो जाते हैं क्योंकि उनका टाइम काफ़ी लग जाता है। तो सेक्शन ऑफिसर और डिप्टी सेक्रेटरी तक भी पहुंचते हैं। और इवन बहुत सारे लोग फील्ड में भी चले जाते हैं बतौर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर इवन, या कुछ लोग अगर उनका एज का फैक्टर थोड़ा कम होता है, मतलब कोई 20 साल में भर्ती हो जाता है या कोई 18 साल में भर्ती हो जाता है। अब इसकी जो मिनिमम एज है वो 18 है, तो 18 साल में अगर आप भर्ती हो जाते हैं तो अब 32 साल पड़े हैं, तो 32 साल में तो आप सेक्रेटरी भी लग सकते हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है सर। तो इसमें ये वेरी करता है कि आप का डिपार्टमेंट कौन सा है, पोजीशन किस पे है, फिर आपके उस डिपार्टमेंट की जो प्रोग्रेशन है वो भी मैटर करती है। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप एक स्टेनो भर्ती हो रहा है और वो उसके पास 30 साल है तो विद इन 10 ईयर्स वो एक अच्छी पोस्ट पे, अच्छी जगह पे पहुँच जाता है।
अच्छा, इसमें सर स्टेनोग्राफर से नीचे भी मेरे ख्याल में स्टेनोटाइपिस्ट की भी इनकी कोई सीटें आती हैं, उसके भी मेरे ख्याल में कुछ स्केल्स होते हैं। स्टेनोटाइपिस्ट सर इसी को ही कहते हैं। इससे नीचे जो होती है वो फिर सीनियर क्लर्क और वो जो अपर डिवीजन क्लर्क यूडीसी होता है वो आ जाते हैं। ठीक हो गया। अब सीनियर क्लर्क का भी इन्होंने स्केल 16 कर दिया है, अपग्रेड कर दिया है, जिसकी वजह से फिर इनका थोड़ा स्केल नीचे आ गया है। लेकिन इनका जो काम है वो उनसे टोटल डिफरेंट है। ठीक है। इन्होंने डिक्टेशन लेनी होती है, ऑफिसर के नोट बनाने होते हैं, ड्राफ्टिंग करनी होती है, इनका काम थोड़ा उनसे डिफरेंट है। अच्छा सर, इसमें एक और चीज़ यहाँ पे आ जाती है कि इस जॉब के अंदर कोई जनरल नॉलेज बेस्ड तो किसी किस्म का कोई टेस्ट नहीं होता? कोई टेस्ट नहीं है जनरल नॉलेज का। मतलब इसमें सिंपली आपने जो शॉर्ट हैंड प्रोफेशनल टेस्ट है जिसमें वो पिटमैन की बुक होती है और उसके अलग से वो सिंबॉलिक एक लैंग्वेज होती है, उसको आपको सीखना होता है। वो आपको डिक्टेट करवाएंगे, आपने लिखना है। अगर आपने सही नोट किया है, सही लिखा है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग। और उसमें अगर कोई आपको अच्छा टीचर मिल जाए जो आपको सही तरह से तैयारी करवाए तो मेरे ख्याल में 2 से 3 महीने के अंदर तैयारी भी इसकी हो जाती है। चलिए जी स्टूडेंट्स, आपका जनाब कोई अगर कोई क्वेश्चन है शॉर्ट हैंड के रिलेटेड, आप उसको कमेंट्स में लिख सकते हैं। स्टेनोग्राफर के रिलेटेड या इनकी हमने कोशिश तो की है कि कैरियर प्रोग्रेशन के रिलेटेड भी, इनकी सैलरी के रिलेटेड भी, जॉब डिस्क्रिप्शन किस तरह की होती है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। सर कोई चीज़ आप ऐड ऑन करना चाहें? सर मैं इसमें बताना चाहूँगा कि 23 अगस्त जो है इसकी लास्ट डेट है, और मतलब मंडे को। ठीक है। और मेल के लिए जो एज लिमिट है वो 30 ईयर्स है, मतलब 25 में 5 ऐड करके। ठीक है। और इसी तरह 25 में 8 ऐड करके 33 साल जो है वो फीमेल की है। और इसमें ट्रांसजेंडर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा जो है कि विमेन के लिए स्पेशल कोटा है, 80 सीटें जो है वो स्पेशल विमेन के लिए है। और मैंने देखा है स्टेनो में विमेन बहुत कम तादाद में होती है, इसलिए वेकेंट सीटें बहुत ज़्यादा खाली रह जाती हैं उसमें। अच्छा जी, उसके बाद स्पेशल पर्सन्स के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है सर। ओपन मेरिट पे भी ये लोग आ सकते हैं, और 16 पोस्ट हैं इनके लिए अलग से। ठीक है। और मिनॉरिटीज़ के लिए 26 पोस्ट हैं। माइनॉरिटी मतलब इसमें सीटें बहुत ज़्यादा अनफिल्ड पड़ी हुई हैं इसके अंदर। चलिए जी स्टूडेंट्स, आपके लिए जनाब बेस्ट विशेस। दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी जो स्टूडेंट्स मतलब अपने डिफरेंट बाकी एग्ज़ाम्स के अंदर अपनी लक ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे अगर वो सक्सेस नहीं अचीव कर पा रहे, दे मस्ट ट्राई दिस एरिया एज वेल। सिंपल इसके अंदर आपको ग्रेजुएशन चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन के अंदर 2nd डिवीज़न आपकी डिग्री होनी चाहिए। इवन के जो सिविल सेक्रेटेरिएट में जॉब्स आती हैं, और ये जॉब्स आती रहती हैं, ऐसा नहीं कि जो जॉब्स आती नहीं हैं, वहाँ पे नॉर्मली इसकी इंटर रिक्वायरमेंट होती है। और उसके बाद अगर आप शॉर्ट हैंड सीख लें तो ग्रेड 15 की आपको आसानी से इसमें जॉब मिल जाती है। आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। सर थैंक्स फॉर योर टाइम। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।